या पता नहीं कहाँ से उन्होंने जानकारी गैदर करते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के लिए कुछ लोग झोली में नोट लेकर के लोग घूम रहे। और पिछले दिन आप सबको ध्यान में होगा कि एक सप्ताह पहले भी झारखंड राज्य के 22 जगहों पर ठिकानों पर छापामारी की गई और 22 रुपया भी नहीं मिला। उस वक्त भी हमने ट्वीट किया था, आप सब लोगों ने देखा होगा। उस समय भी हमने कहा था कि इस राज्य की जो सरकार है वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार, पहले कोयला से पैसे वसूल रहे थे, बालू से पैसे वसूल रहे थे, क्या कहते हैं, दारू से पैसे वसूल रहे थे, आयरन ओर से पैसे वसूल रहे थे, पत्थर से पैसे वसूल रहे थे। पुलिस ही तो छापा इतने मार रही है। पिछले दिनों 22 ठिकानों पर छापा मारा। आप सब लोगों ने भी अखबार में पूरा छापा था। हम लोग तो नहीं जान रहे थे कि कहाँ कहाँ छापा मारा, लेकिन जब अखबारों में पढ़े तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि वे क्या हो रहा है। उस समय भी उसी दिन हमने ट्वीट किया। जब अखबार को मैंने देखा सवेरे तो मैंने कहा कि भाई इसको ट्वीट किया उसी दिन। हमने एक दिन भी देर नहीं किया उसमें से। जैसे मैंने अखबार पढ़ा और मैंने कहा कि ट्वीट करते हैं। अरे पहली बात तो किसके साथ? अरे मैंने कहा ना कि जांच तो करे ना सरकार। वायरल हो रहा फोटो तो क्या, हम लोग तो रेलवे स्टेशन में भी फोटो हम लोगों से लोग लेते हैं। ये फोटो का कोई तमाशा मतलब थोड़ा है जी। थोड़े हम तो बताए, उन लोगों को लेकर के लोग निकल गए। वो उधर नहीं पूरा किए थे। सफेद रंग की स्कॉर्पियो आई, उसमें कौन थे बैठे हुए, कल जो हमसे लोग मिले थे उन लोगों ने बताया। और वो दोनों व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करके ले गया था, कौन, एक सिंह जी थे और जिसको अभी जेल भेज दिया है, और महतो जी थे। तो जो पीड़ित परिवार है उन्होंने क्या गाड़ी का नंबर कुछ नहीं, गाड़ी का नंबर वो लोग ने बेचारा नोट नहीं कर सका। गाड़ी दिखा लेकिन नंबर नोट, हाँ नोट, इसलिए गाड़ी हम पूछे उतना सारी चीजें। वो लोग बताया कि सफेद। रोजगार के मुद्दों को भटकाने के लिए ये साजिश तो नहीं। अरे भैया मैं कह रहा हूँ ना कि पैसा कमाने में ये जुड़ गए हैं हेमंत सोरेन जी। उस दिन से यही धंधा हो रहा है इस राज्य में। वहाँ जो धंधा हम लोगों ने सुना था अखबारों में, बाकी वहाँ के तो मंत्री क्या कहते हैं, परमजीत सिंह कमिश्नर ही आरोप लगाए थे। आज उसका सारे हाथ देख रहे हैं। वहाँ के जो गृह मंत्री है वो भागे फिर रहे हैं, और यहाँ तो गृह मंत्री मुख्यमंत्री ही हैं। हाँ बोलिए ना। दूसरा सवाल क्या उपासंकर अकेला इरफान अंसारी और अमित यादव से भी पूछताछ होनी चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए इस मामले में? पहले बात तो मैंने ये कहा कि भाई पूरे मामलों की जो जांच होनी चाहिए ना। पिछले दिनों भी जो 22 ठिकानों पर छापा मारा, किसके कहने पर मारा? और कल भी जिस ढंग से जो कार्रवाई हुई है, तो हम तो कह ही रहे हैं कि हाई कोर्ट की सिटिंग जज की अध्यक्षता में एसआईटी सरकार गठित करे और पूरे मामले की जांच करावे, और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अरे आप ही का सवाल का जवाब है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, जांच की मैं कह रहा हूँ ना। हम कह रहे हैं जब जांच की मांग कर रहे हैं, आप इधर उधर क्यों भटका रहे हैं? जांच करें ना, कौन शामिल है, कौन कर रहा है, तो पता चल जाएगा। ये लोग पैसा वसूली के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? सत्ता का यही नेचर हो गया है झारखंड में, जिसकी सत्ता रहेगी वो कुछ करेगी और उसके बदले में विपक्ष उनके साथ खड़ा होगा। मैंने तो बार बार कह रहा हूं, सरकार जो यहां धंधा करवा रही है पुलिस से एक टूल बना करके, तो ये गलत कर रही है। और इसलिए हमने कहा कि एसआईटी गठित करके, अपोजिशन कहाँ खड़ा है वहां पर? अपोजिशन तो मांग कर रही है। एक आखिरी सवाल है, वो लोग बहुत गरीब है कर रहे हैं, क्या बीजेपी उनको आर्थिक रूप से मजबूत करेगी कि केस लड़ पाए आरोपियों को? बाबूलाल जी, वो लोग जो रोजगार कर रहे हैं बेचारा, उन लोगों को रोजगार करने दीजिए, उन लोगों को काम करने दीजिए, उन लोगों को बाइज्जत सरकार रिहा करे। मैं इसकी मांग कर रहा हूँ। बाबूलाल जी एक सवाल है। हाँ जी बताइए ना। कहा ये जा रहा है कि 2 आदमी को तो बोकारो से लाया गया, लेकिन एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होटल से हुई, और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ से 4 व्यक्ति फरार हो गए, जिसमें से एक जय कुमार और एक मोहन भारती।
कहा ये अब ये सरकार को जांच करानी चाहिए ना, कौन व्यक्ति फरार हो गया। वहां तो सारे क्या बोलते हैं, होटल में एड्रेस प्रूफ सब रहता है, बताने चाहिए सरकार को सब चीजों में। कोई किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अरे आप और हम कहीं जाते हैं, होटल में रहते हैं, सब पूरा आईडी प्रूफ पहले ले लेता है, तो सरकार को सब चीज सार्वजनिक करनी चाहिए। किसका इंतजार कर रही है पुलिस? यहाँ पर हमसे सवाल आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को तो डीजी से सवाल करना चाहिए, लोकल एसपी से सवाल करना चाहिए था। यहाँ पर उनको ये बताने का दायित्व था कि भाग गया, क्या तमाशा आप लोग लगा रखे भाई? पूछिए उनको कि बतावे वो। उनका कहना है कि क्या इनका संबंध बीजेपी से? अरे हमने कहा कि उनको बताना या उनको पूछिए ना, हम तो जांच की मांग कर रहे हैं, फिर हम ही से सवाल कर रहे हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार बदलते रहती है। हम सबको पता है कि इन 20-21 वर्षों में कितनी बार सरकार यहाँ बदली। तो आज उनकी सरकार है, कल और की सरकार बनेगी, तो उस समय भी ऐसे पुलिस अफसरों को, पदाधिकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन सारे मामलों की जांच की जाएगी। और उस समय भी भले वो रिटायर कर जाए, तब भी उनको जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं पुलिस अफसर को, पदाधिकारियों को मैं कहता हूं कि अब पॉलिटिकल पार्टी के, जेएमएम के आप टूल मत बनो। कानून की हिफाजत के लिए हैं तो कानून की हिफाजत करिए। सवाल ये नहीं है कि कल पकड़ाए। जिस रास्ते पर पुलिस चल रही है तो अराजकता की ओर जाएगी। कल हो करके आने वाले कल में पुलिस किसी को भी, अगर जेएमएम के नेताओं के साथ किसी की थोड़ी भी झगड़े होगी, तो फिर पुलिस किसी को भी किसी भी एक्ट में गिरफ्तार करके तरह तरह की धारा और दफा लगा करके जेल में डाल देंगे। तो ये बिल्कुल अक्षम्य क्राइम है। ये इसको क्षमा करने योग्य ये क्राइम नहीं है, क्योंकि कल होकर के किसी के घर में पुलिस घुस सकती है, किसी के दुकानों में पुलिस घुस सकती है और कुछ भी लगा सकती है आरोप। मैं ये मांग करता हूं सरकार से, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित करके सरकार को पूरे मामलों की जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। आखिर किसने सूचना दी, कैसे सूचना दी, इन सारे मामलों की जांच होना चाहिए। मैं सीबीआई जांच की नहीं मांग कर रहा हूं, क्योंकि सीबीआई की मांग करेंगे तो कह गए तो केंद्र सरकार के अधीन है। हम कह रहे हैं हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में और पूरे एसआईटी गठित करके मामले की जांच हो। और जिन 3 लोगों की गिरफ्तार किए हैं, हम सरकार से मांग करते हैं बिना शर्त बेइज्जत उन सारे लोगों को रिहा करे सरकार, और इस प्रकार की हरकत सरकार बंद करे। यदि सरकार ने एसआईटी गठित करके पूरी मामले को जांच नहीं कराई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहेगी, क्योंकि इस राज्य की जनता की हिफाजत करना हमारा भी उतना ही दायित्व बनता है जितनी सरकार की है। कि कल होकर के किसी को भी इस प्रकार के, कभी कभी आप सुनते हैं ना पुलिस क्या करती है, किसी के घर में जेब में अफीम डाल देगा, किसी के यहाँ कुछ हथियार डाल देगा, किसी के यहाँ कुछ पैसे डाल देंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि इस प्रकार की जो हरकत कर रही है यहाँ की पुलिस प्रशासन, इसको बंद करनी चाहिए और पूरे मामले की सरकार को जांच करानी चाहिए। यही इतना ही विषय हमारे पास है और उसी के लिए आप सब लोगों को मैंने आज बुलाया।